हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट के ऑनलाइन क्लासेस में। ये यूनिट 10 है और क्लास 43। नाम है छायावाद। इससे पहले हमने 1 से 42 तक की क्लासेस देख ली थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट और हिंदी साहित्य पर आधारित 500 प्लस वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यूनिट 10 अध्याय 10 के जो अगला टॉपिक है हमारा छायावाद के प्रमुख कवि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, छायावाद के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, या छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कभी कभी ये मिलान वाले में भी आ जाता है और सीरियल वाले नंबर में भी आ जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहले कवि के बारे में देखते हैं, जयशंकर प्रसाद। 1889 से 1937 ईस्वी तक का इनका समय काल है। छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। इन्हें अनेक कवियों का भी सानिध्य मिला। पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी। प्रसाद जी बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीय जनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग, मतलब इनको टीबी से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। टीबी की वजह से इनका निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रश्न बनता है, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का प्रखर चित्रण हुआ है। इनके द्वारा रचित काव्य कृति कामायनी एक अमर कृति है। इनकी जो सबसे फेमस कृति है वह है कामायनी। इस कृति पर इन्हें, कामायनी कृति पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इनके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा। इन्होंने प्रतीकात्मक, चित्रात्मक तथा गीतात्मक काव्य भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये मूलतः कवि हैं और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कामायनी में इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। कौन कौन सी रचनाएं थी? प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं और काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। प्रसाद के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का पड़ा है। कामायनी में प्रमुख अनेक परिभाषिक शब्द
प्रत्यभिज्ञा दर्शन के शब्द हैं। प्रसाद जी की निपुणता यह रही है कि उन्होंने दर्शन के नीरस एवं शुष्क विचारों को भाव एवं कल्पना के योग से सरस एवं सर्वजन सुलभ बना दिया है। परिणामतः कथा कहीं बोझिल नहीं हुई है। कामायनी के दार्शनिक विचार व्यावहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मानव अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। इस कृति में आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने हृदय और बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर बल दिया है। इसमें प्रमुख पात्र मनु जल पलावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव जाति अहंकार, अकर्मण्य और भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई। आंसू अगली कृति है आंसू। यह विशुद्ध विरह काव्य है। इसमें अनुभूति और कल्पना प्रधान है। कवि की भावुकता इस काव्य में मुख्य रूप से दृष्टिगत हुई है। झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो छायावादी कविताओं का संग्रह है। लहर, इस कृति में भावगत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह एक मुक्तक रचना है। प्रसाद जी ने इसके अतिरिक्त चित्रधारा, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास आदि कृतियों की भी रचना की है। अगले कवि के रूप में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1899 से 1969 ईस्वी इनका समय काल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। उनका जीवन बड़ा ही दुखद रहा। पिता का असामयिक निधन तथा इनकी युवावस्था में ही पत्नी का निधन इनके लिए कष्टपूर्ण रहा। ये काव्य के क्षेत्र में पंत के साथ आए। इन्होंने समन्वय व मतवाला का संपादन कार्य भी किया। निराला जी 1916 से 1958 ईस्वी तक काव्य साधना करते रहे। मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में दृष्टिगत होता है तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना उनमें सर्वत्र व्याप है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निराला ने किया था। कौन सा? स्वच्छंद छंद रचना का। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निराला ने किया था। उनके काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। निराला की काव्य भाषा कैसी थी? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, जिसमें स्वर लय की प्रधानता तथा ओजपूर्णता का गुण विद्यमान है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि निराला जी ने समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न बनता है वह यह है कि हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निराला जी ने किया था और इनकी काव्य की भाषा थी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निम्नलिखित हैं। पहला है बादल राग। बादल राग कविता में निराला जी ने बादल से प्रार्थना की है कि वह भारत के दीनहीन गरीब किसानों की पुकार सुनकर विप्लव मचाने के लिए वहां अवश्य पहुँचें। निराला की इन बातों से स्पष्ट है कि वे सामाजिक विषमता को समाप्त कर समता स्थापित करना चाहते थे। वन बेला, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक व बादल राग जैसी कविताओं में निराला ने निम्न जन अथवा सर्वहारा की शक्ति को पहचानने का कार्य किया। निराला जी की विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु जैसी कविताएं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करती हैं। तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी कविता है। इसमें एक महिला मजदूर की दुर्दशा का चित्रण है। वह महिला तपती दोपहर में सड़क के किनारे भारी हथौड़े से पत्थर को तोड़ती है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों ने छाया भरे पेड़ों को भी अपने घर की चार दीवारों में कैद कर रखा है। शोषक वर्ग निर्मम है, जो दीनहीन लोगों को छाया भरे अपने घर के पेड़ों के नीचे भी बैठने की सुविधा नहीं देता।
निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विभिन्न विरोधी विषयों का समावेश हुआ है। प्रेम और निर्वेद, ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, स्वच्छंदता और भक्ति, गंभीरता और हास्य जैसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। यदि विभिन्न वादों की दृष्टि से देखा जाए तो छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि सभी की उपलब्धि उनके काव्य में हो जाएगी। निराला जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1929 ईस्वी, अड़िमा 1943 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1938 ईस्वी, बेला 1946, नए पत्ते 1942, अर्चना 1950, आराधना 1953 ईस्वी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हमारे तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जीवन समय है 1900 से 1977 ईस्वी। छायावाद की वृहदत्रयी में प्रसाद, निराला के साथ पंत जी की गणना भी की जाती है। छायावाद की वृहदत्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनका पहला काव्य संग्रह वीणा 1927 ईस्वी है। युगांत की रचना वर्ष 1936 में हुई तथा इसी के साथ पंत जी के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है। युगांत छायावादी युग के अंत की घोषणा है। उनकी कविता का स्वरूप एवं स्वर समय के साथ बदलता रहा। उनके काव्य को आलोचकों ने निम्नलिखित चरणों में बांटा है: छायावादी काव्य और प्रगतिवादी काव्य। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। और इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा 1927 में जो आया था। आलोचकों ने इनके काव्य को 4 चरणों में बांटा है। पहला है छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, अंतश्चेतनावादी काव्य या अरविंद दर्शन का प्रभाव। फिर है चौथा नवमानवतावादी काव्य। पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई थी। उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत इसी रचना से हुई है। उनके काव्य का प्रथम चरण छायावादी रचनाओं का है। जो पहली रचना कौन सी है उनकी? गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। इसी रचना से उनके काव्य की शुरुआत हुई। पंत जी के छायावादी काव्य कौन कौन से हैं? पंत जी की काव्य रचना का प्रथम चरण छायावादी युग की रचनाओं के रूप में हुआ। इस युग की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1926 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी आदि। पल्लव काव्य का प्रथम चरण पंत जी के लिए सर्वोत्तम काल था। इस काल की रचनाओं में प्रकृति एवं प्रेम को नए अंदाज में देखा गया। खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने की भूमिका का निर्वाह भी इसी काल में हुआ था। पल्लव में कवि प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करता है और अध्यात्म की ओर आकृष्ट होता है। पल्लव की भूमिका को छायावादी का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव इनकी छायावादी प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। गुंजन में कवि जग जीवन के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण करता है, यानी कवि पंत कल्पना लोक को छोड़कर यथार्थ की भूमि पर आ जाते हैं और यहीं से उनके काव्य में प्रगतिवाद के आगमन की सूचना मिलती है। ज्योत्सना नाट्य शैली में निम्नलिखित काव्य रचना है जिसकी विषय वस्तु है छायावादी। यह वस्तुतः उनके जीवन संबंधी विचारों की कुंजी है। फिर है प्रगतिवादी काव्य। पंत जी की काव्य रचना का द्वितीय चरण प्रगतिवादी काव्य का युग है। इस काल के अंतर्गत 3 काव्य संकलन आते हैं: युगांत 1936, युगवाणी 1939 तथा ग्राम्या 1940। युगांत में धरती के गीत हैं। युगवाणी में कवि का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है।
वह मानव जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगते हैं। ग्राम्य में कवि भारत की आत्मा गांवों का सजीव चित्र उपस्थित करते हैं। अंतश्चेतनावादी काव्य। पंत जी के काव्य का तीसरा चरण अंतश्चेतनावादी काव्य का युग है। इस युग की रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। इस क्रम में अरविंद दर्शन से प्रभावित उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धुली। इन दोनों काव्य संकलनों में अंतश्चेतनावाद से प्रभावित कविताएं हैं। अरविंद दर्शन में भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद का समन्वय किया गया है। कवि ने बुद्धिवाद का विरोध किया है और त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति भावना को अपनाने पर बल दिया है। फिर है नवमानवतावादी काव्य। नवमानवतावादी काव्य के अंतर्गत पंत जी की काव्य का चतुर्थ चरण नवमानवतावादी कविताओं का युग है। इस युग की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदंबरा, अभिषेकिता, समाधिका आदि। पंत जी को चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तरा से लेकर अभिषेकिता तक की उनकी सभी रचनाएं मानवता को उन्नत बनाने के लिए दिए गए संदेशों से युक्त है। पंत जी ने विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया था। तो चिदंबरा के लिए इनको 1968 में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं, वह प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर है हमारे चौथे कवित्री महादेवी वर्मा। 1907 से 1987 ईस्वी इनका समय है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी व पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी मां धर्मपरायण थी। मां की भक्ति भावना को इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। आरंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, बाद में खड़ी बोली में भी कविताएं लिखने लगी। ये कुशल चित्रकार भी थी, इसलिए इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है। इनकी कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य। महादेवी की काव्य यात्रा को 5 खंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। उनके संग्रहों के नाम उनके काव्य यात्रा को संकेतित करते हैं। पहली रचना निहार में जीवन के प्रति एक रहस्यमय व्याकुल भाव दृष्टिगत होता है। रश्मि की कविताओं में उस रहस्यमयता का स्पष्टीकरण है। नीरजा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनका सुंदर काव्य संग्रह है। अभिव्यक्ति का जो स्तर आरंभ में मिलता है वह आगे चलकर और अधिक संवेदनीय बन गया है। सांध्य गीत में एक समापन का आग्रह सा लगता है। इस प्रकार इन चारों पुस्तकों को उन्होंने यामा शीर्षक से प्रकाशित किया है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यामा के लिए सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। सांध्य गीत दीपशिखा। दीपशिखा में कवयित्री ने स्वयं को जीवन के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित कर दिया। सारी ललक संवेदना की आकुल विस्मयानुभूति और किसी चिरंतन के प्रति समर्पण की उत्सुकता अपनी पूर्णता को प्राप्त कर निरपेक्ष सी हो गई। सांध्य गीत की भूमिका में उन्होंने अपने रहस्यात्मक संवेदन को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। वास्तव में उनका काव्य संवेदना की अमूर्तता का काव्य है, जिसके सारे प्रतीक अपने आप में मूर्त हैं। उनके गीत भाव प्रधान हैं। उनके गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए। इन्होंने अनुभूति के विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। अन्य छायावादी कवियों के समान वे भी हृदय और बुद्धि के विरोध का निराकरण कर काव्य में दोनों की अखंड स्थिति का समर्थन करती हैं।
तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।